तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि संगत में ही रंगत होती है। और भी आकाश, क्या चल रहा है? क्या ये एग्जॉस्ट लगा लिया फुल सिस्टम ब्रो, फुल सिस्टम। तो मैं एक ऐसा इंसान था जो अपनी बाइक को एकदम स्टॉक रखना चाहता था, बट जैसे ही मैं एक इंसान से मिला, ये रहा वो बुरी संगत वाला इंसान। बुरी संगति नहीं, बुरा हेयर कट भी। तो मेरा ये थॉट चेंज हो गया। अब द रीज़न इज, जब से मैंने श्रीनिवास की बाइक में ये एग्जॉस्ट देखा, पावर एज वाला, और उसकी आवाज़ सुनी, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई मुझे भी अपनी बाइक में आवाज़ चाहिए। एंड जैसे मैंने अपनी बाइक में ये एग्जॉस्ट लगवाया, उसके बाद मेरा एक और दोस्त मेरे से इन्फ्लुएंस हो गया। दैट मीन्स मैं बुरी संगत बन गया। तो ये है करण भाई। भाई एग्जॉस्ट क्यों चेंज करवा रहे हो अपने बाइक का? भाई सबसे पहला रीज़न तो था कि मेरे को अभी लद्दाख ट्रिप करनी है, तो बाइक में वेट लॉस करना था। तो अभी मैं अगर चेंज कर रहा हूँ तो मेरे 7 किलो बाइक के कम हो रहे हैं, जो कि लगभग 220 किलो की अभी बाइक है, तो 7 किलो कम हो जाएंगे। प्लस हु डजंट वांट अ साउंड लाइक पावर एज। सो तो मेरी बाइक की आवाज़ सुनी आपने, तो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया मेरे से। बिल्कुल। मैं इस बाइक से इन्फ्लुएंस हुआ था। चलो चेंज करते हैं एग्जॉस्ट। बाय द वे, वो कौन सा है आपका एग्जॉस्ट, कौन सा है? पॉलिश शॉट। पॉलिश शॉट वाला? अच्छा, मैंने तुम दोनों के बीच का मंगाया, दोनों का मिक्स। दोनों का मिक्सचर। और बच्चा मंगा तूने। तो ये है पावर एज के शॉर्ट टाइप क्रोम। अब एज यू कैन सी, मेरी बाइक में लगा है लॉन्ग टाइप क्रोम, श्रीनिवास की बाइक में लगा है शॉर्ट टाइम ब्रश स्टील, एंड ये उन दोनों के बीच का डिफरेंट स्टाइल है। तो अनदर वेराइटी यू कैन सी, पावर एज सेंड मी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो ये है शॉर्ट टाइप पॉलिश्ड पावर एज एग्जॉस्ट। मैं दूसरे बाइक से कंपेयर करके दिखाता हूँ कि ये कैसा लुक आता है। फॉर एग्जांपल ये है श्रीनिवास का शॉर्ट टाइप ब्रश स्टील एग्जॉस्ट, एंड ये है पॉलिश, सेम साइज डिफरेंट लुक। अब दूसरी बाइक जो दिखाता हूँ, जो मेरी बाइक में लगा हुआ है, ये है पावर एज लॉन्ग टाइप एग्जॉस्ट, जो गंदा हो रखा है, मेरी बाइक का है। एंड यू कैन सी द साइज डिफरेंस। तो ये वाला एग्जॉस्ट बेसिकली 2.5-3 किलो के आसपास का है, दोनों मिला के कुछ 4, 4.5, 5 किलो के पड़ते हैं, एग्जैक्ट नंबर ये है। एंड इसे इंस्टॉल करेंगे हम करण भाई की बाइक में। बहुत टाइम हम वेस्ट कर चुके हैं। चलो लेट्स इंस्टॉल ऑन द इंटरसेप्टर 650 2023 मॉडल। नहीं हो रहा। पहले इसका कवर निकालना होगा ना। हाँ, ये करते हैं। अच्छा, पहले हम निकालेंगे कवर, ताकि हमें बेटर ग्रिप मिल पाए एग्जॉस्ट निकालने की। मैं खुद भूल गया कैसे निकालते हैं। यस, दैट वुड बी बेटर। लगाएंगे 12 mm। हो गया फ्री। अब हम लूज़ करेंगे सस्पेंशन एरिया के बोल्ट को, जो कि आसान नहीं है। हमें इसको यहाँ ऐसे प्लेस करना होगा, इसको ऐसे। तो ये बोल्ट कर लिया लूज, इसे कर दिया बाहर। नाउ टाइम टू पुल दिस एग्जॉस्ट आउट। भाई साहब, तो ये है साइज कंपैरिजन ऑफ स्टॉक वर्सेस द पावर एज। भाई बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है? अगर जिम नहीं जाते हो तो ये टेबल से डायरेक्टली उठाना तो काफ़ी मुश्किल है। डबल से भी ज़्यादा वेट है। चलो बढ़िया। बट यार इसका द थिंग इज, इसका जो फिनिश है ना, पॉलिश्ड फिनिश इज़ बेटर देन स्टॉक, एंड बड़ा मस्त है यार। चलो इसे ज़्यादा रोमेंटिसाइज नहीं करते, इंस्टॉल करते हैं। बट इसमें अभी क्या है ना, हमें एक चीज़ करनी है। जो ये प्लेट लगी हुई ना, इसकी स्टॉक प्लेट, यही हमारा नया एग्जॉस्ट में माउंट होगी। तो पहले इसे कर लेते हैं लूज़। तो पहले हमें जो ये स्टॉक वाली प्लेट है, इसमें यहाँ में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। रुक। आई हैव अ वेइंग स्केल। चैम्प विद द वेइंग स्केल। चलो भाई, स्टॉक का बढ़ा लो। ये है स्टॉक का वेट। तेरी 5100 ग्राम्स एक सिंगल साइड का स्लिप ऑन। 5100 grams। 5100 यस। हाँ वही बोला। 5.1 किलो का है एक साइड का जो स्टॉक एग्जॉस्ट का सिर्फ स्लिप ऑन वाला पार्ट है। एंड दिस इज पावर एज स्लिप ऑन। एक सेकेंड भाई, एक जगह टिक जा।
2.6 kgs। वाह भाई वाह। 3 किलो भी नहीं है। शॉर्ट वाला मेरा वाला 3 किलो का था भाई। ये वेट कैसे कम कर दिया उन्होंने? आपका डिफेक्टिव मान। अबे ओ मेरा वीडियो देखेगा तो उसमें 3 किलो आता, बट मेरा वो था क्या कहते हैं उसे, मैकेनिकल, डिजिटल नहीं था मेरा। ओह फिर तो कुड बी रॉन्ग, पॉसिबल है। ये है साड़ी गार्ड की प्लेट जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। ये प्लेट निकाल दी, ये हमें फिट करनी है इसको यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे। तो यहाँ पे एक जो मुझे थोड़ा खटकती है चीज़, दैट इज़ स्टॉक एग्जॉस्ट में मिलते हैं आपको 12 mm के बोल्ट, पावर एज में मिलते हैं आपको 13 mm के बोल्ट। 12 ही दे देते हैं, मतलब यार अलग से स्पैनर लेना पड़ता है मेरे को। तो जब नए बोल्ट अब इंस्टॉल करोगे तो उनको ढंग से एकदम यहाँ टाइट नहीं कर देना, उनको बस प्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एक स्पेसर दिया हुआ है जो कि आगे पीछे मूव कर सकता है एज़ पर दी एग्जॉस्ट। तो इनको ढंग से टाइट नहीं करना है, इनको बस प्लेस करना है। एंड जब एग्जॉस्ट आप माउंट करोगे ऑन सस्पेंशन एंड ढंग से बेंड पाइप पे लगाओगे तभी इनको ढंग से टाइट करना है। तो बिफोर इंस्टॉलिंग न्यू एग्जॉस्ट हम पहले इस एरिया को क्लीन कर लेंगे विद सिंपल WD-40। ये तो मॉड्यूल का इजी क्लीनर है, बट सिंपली इसे यहाँ अप्लाई करेंगे एंड विल जस्ट क्लीन दिस स्पेस। नेक कर दिया लूज। अब सिंपली एग्जॉस्ट को हम ऐसे टेढ़ा करके हाँ ऐसे इंसर्ट करेंगे, सिंपली ऐसे इंसर्ट हो गया एंड वी विल ट्विस्ट इट, तब ये प्लेट यहाँ पे टच होनी शुरू हो जाए। सो यहाँ पे हमने ये देखो ये ढीला माउंट कर रखा था ना, इसको थोड़ा और ट्विस्ट करा एंड ये हो गया यहाँ पे ढंग से प्लेस। ये वापस डाल दिया हमने बोल्ट सस्पेंशन वाला, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो है हमें सिंपली सारे माउंट्स जो है उनको टाइट करना है एंड एग्जॉस्ट हमारा हो गया चेंज। मतलब आगे और प्रोसेस है, दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम साइड के ब्रैकेट्स को भी अच्छे से टाइट कर देंगे क्योंकि हमारा प्लेसमेंट ऑलमोस्ट डन होने वाला है। यहाँ का डन, यहाँ का नीचे वाला करेंगे जो कि थोड़ा ट्रिकी है। तो ये आ गया हमारा फाइनल बोल्ट इन द एग्जॉस्ट एंड ये एग्जॉस्ट बेंड पाइप से कनेक्ट हो गया है। भाई साहब कितना डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ तो कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे इतना बल्कि लग रहा है। एक साइड का हमारा हो चुका है एग्जॉस्ट चेंज, दूसरा साइड हम दिखाएंगे बी रोल में क्योंकि प्रोसेस सेम है। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इन सिनेमैटिक वे। बहुत ही बढ़िया। भाई अच्छे टूल्स सच में ज़िंदगी आसान कर देते हैं। अरे वाह क्या बॉडी बन रही है। Is done and dusted. Now Karan will do the honors and ignite the bike. तो जी बाइक का एग्जॉस्ट हो गया है चेंज एंड हम धूप में आ चुके हैं क्योंकि हमें बहुत तेज़ दिमाग है। नहीं एक्चुअली अंदर कैफ़े के अंदर हमें बाइक ऑन करनी नहीं चाहिए थी और करनी भी नहीं चाहिए। तो एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने के बाद हमें बाइक 10 मिनट आइडल पे रखनी है क्योंकि हमारा जो एयर फ्लो है दैट इज़ जो एग्जॉस्ट का एयर फ्लो है इंक्रीज़ हो चुका है। तो उसके लिए ECU को हमें 10 मिनट देने हैं अडाप्ट करने के लिए। अब ये एक्चुअली में ऐसे बिल्कुल अडाप्ट नहीं करता, बट जो डिफरेंस आया है एयर फ्लो में उसके हिसाब से थोड़ी माइनर एडजस्टमेंट्स करता है जिससे कि बाइक ओवरऑल अच्छे से इनटेक करे एंड ओवरऑल कंबशन जो है बाइक का सही तरीके से आए। तो या वी आर गिविंग इट 10 मिनट्स एंड उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे
प्रॉपर एग्जॉस्ट नोट सुनाएंगे। एग्जॉस्ट पे हाथ लगा सकते हो, इस पे हाथ लग सकता फुल सिस्टम लगा है। मैं देख रहा था कि दोनों की बस गर्माहट जो है गर्माहट वो सेम रहे। फुल सिस्टम पे हाथ नहीं लगाना, बिकॉज हाथ का जो ऑयल है, होल सिस्टम क्या, वो किसी भी एग्जॉस्ट पे हाथ नहीं लगाना। फुल सिस्टम पे अगर हाथ लगा दे तो वो चीज़ को है ना, वो उसका कलर चेंज हो जाएगा फिर उसी के हिसाब से, बिकॉज वो ऑयल तेरा वहीं पे रह जाएगा और वो ऑयल बर्न कर देगा उसी चीज़ पे, वो निकलना इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए फुल सिस्टम हाथ लगाना है तो ग्लव्स पहन के ही। डाट साहब की बात सुन लो। लो भाई, अभी संगत इतनी डीप नहीं हुई है कि मैं फुल सिस्टम की तरफ जाऊँ, वो महंगे हैं यार। मैं चेंज कर दूंगा, डोंट वरी। मैं हूँ आपके। हैप्पी? मैं तो यही कहूँगा, मुगैम्बो खुश हुआ। लड़के बिगाड़ दिए ना। तो भाई अभी करण भाई के जो एग्जॉस्ट चेंज हो चुके हैं ना बाइक में, अब पता है क्या होगा, हैबिट चेंज हो जाएगी। अब मन करेगा कि बाइक जो है वो 3-4 हज़ार RPM के ऊपर ही चलाई जाए, जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी कम होगी। बाकी बताओ कैसा लगा इसका साउंड? काफ़ी बढ़िया है यार। मैंने सोचा था कि इतना बेसी नहीं होगा शॉर्ट में, पर लाइक इट्स क्वाइट नियर व्हाट आई एक्सपेक्टेड। इट्स गुड। इसमें पता है मेन चीज़ क्या है, एक चीज़ मैं बता दूँ एडिशनल, कि जैसे मेरे उसमें लॉन्ग टाइप एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो उसमें आवाज़ थोड़ी कम आती है, बट शॉर्ट टाइप में जो है आवाज़ ओवरऑल ज़्यादा बेसी साउंड करती है। सो येस, दैट वाज द होल प्रोसेस एंड करण भाई इज़ वेरी वेरी हैप्पी एज यू कैन सी फ्रॉम हिज फेस। बाकी यार यही प्रोसेस है एंड मस्ती करो। बाकी हाँ यार, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो वी आर नॉट टू ब्लेम बिकॉज दिस इज़ इलीगल। मैं एंड में बता रहा हूँ, याद रखना। बाकी सब्सक्राइब फॉर मोर, राइड सेफ।